अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंट पब्लिक हाई स्कूल एंड कॉलेज फिज़िक्स 9th class. Chapter number 5, Gravitation. Today we are going to discuss very important question of chapter number 5, how the mass of earth can be determined. मैस ऑफ अर्थ हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं। हमने इसमें देखा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी कि हम उससे मैस फाइंड कर सकते थे अर्थ का और मून का और किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो हम लोग अर्थ का किस तरीके से फाइंड करेंगे। कंसिडर अ मैस स्मॉल m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ me एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ r। हमने एक स्मॉल मैस कंसिडर कर लिया दैट इज़ m। ये आप डायग्राम में देखें, ये जो रेड कलर का ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये अर्थ की सरफेस के ऊपर हमने एक मैस कंसिडर कर लिया है और उसका एक बॉडी है जिसका मैस स्मॉल m है और अर्थ का मैस हम लोग me कंसिडर कर रहे हैं। द रेडियस ऑफ अर्थ इज़ r। ठीक है, रेडियस जो है अर्थ का उसके मिड से उसके किसी भी एंड पॉइंट तक उसका जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस है और उसको हम कैपिटल आर ले रहे हैं। द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल ऑल्सो बी इक्वल टू द रेडियस आर ऑफ द अर्थ। अब जो हमने ऊपर बॉडी या ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है वो बहुत स्मॉल है और उसके सेंटर से अगर हम लोग अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस लेते हैं तो वो भी हमारे पास अर्थ के रेडियस के इक्वल ही आता है। यानी कि वो जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसका रेडियस बहुत स्मॉल है, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं और हमारे पास जो हमारे पास दो मैसेज हैं उनके सेंटर से जो डिस्टेंस बन रहा है वो अर्थ के रेडियस के इक्वल ही है। डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वेयर। ठीक है, F इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ इक्वल टू कैपिटल G, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m1 m2 टू मैसेज हैं एंड d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। फ्रॉम द अबव फिगर, ये जो फिगर है अगर हम इसके अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास वो वैल्यूज़ बनती हैं। F इज़ इक्वल्स टू कैपिटल G, एक स्मॉल मैस जो है उसको हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है। मैस ऑफ अर्थ इज़ me एंड जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान का वो r स्क्वेयर है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज़ इक्वल्स टू ma और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ये जो हमने ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है इसका वेट। ठीक है, तो हमारे पास वेट आ जाता है W इज़ इक्वल्स टू mg। यहाँ पे हमने स्मॉल m लिया है क्योंकि हमने जिस ऑब्जेक्ट का वेट ले रहे हैं वो उसका मैस ही स्मॉल m है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ W इन इक्वेशन। ठीक है, हमने F इज़ इक्वल्स टू mg था और हमने W इज इक्वल्स टू mg ले लिया, तो इसका मतलब है कि W और फोर्स की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हमने फोर्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है दैट इज़ mg। mg इज इक्वल्स टू कैपिटल G स्मॉल me डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर। इसमें कटिंग हो जाएगी, m स्मॉल m से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड्स पे सेम वैल्यू आ रही है, तो इक्वेशन विल बिकम g इज़ इक्वल्स टू कैपिटल G me डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन r को हम लेफ़्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे और g को लेफ़्ट हैंड साइड पे डिवाइड करवा देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी me इज़ इक्वल्स टू स्मॉल g r स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कैपिटल G। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन मैस ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए। नाउ वी हैव टू डिटर्मिन द वैल्यूज़ ऑफ मैस ऑफ अर्थ, उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो है जो वो हम फाइंड करेंगे। अब इक्वेशन में हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इसकी वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। r is the radius of earth that is 6.4 into 10 raised to power 6 meter. Capital G is the gravitational constant, its value is 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg square. Equation is me is equals to g r square divided by g। ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन सिंप्लीफिकेशन जब हम इसकी करेंगे तो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ आ जाएगा 6 into 10 raised to power 24 kg। ठीक है,
सो द mass ऑफ अर्थ इज़ इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम्स। ये mass ऑफ अर्थ है जो कि हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फाइंड किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।